नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नवीनतम योजनाओं के बारे में। साल 2021-22 की जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हाल ही में सरकार ने जारी की है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि इन योजनाओं में उन सभी पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तो जीवन रक्षा योजना इसकी शुरुआत है, इसकी घोषणा है वो 16 दिसंबर 2021 से CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है जिससे जान चली जाती है। तो इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपए, जी हाँ कितनी राशि, 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत। आइए जानते हैं क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो इस योजना के तहत घायलों के मददगार से न तो पुलिस पूछताछ करेगी और न ही अस्पताल घायल को भर्ती करने से पहले पैसा मांगेंगे। मददगार व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि पाने के लिए घटना की पूरी जानकारी अस्पताल के आपात सुरक्षा अधिकारी को देना होगा। वहां पर व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता की संख्या देनी होगी। इसके अलावा CMO की रिपोर्ट पर यह प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। सामान्य घायल होने वाले व्यक्तियों की मदद करने वाले लोगों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र ही दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल हो तब है वो 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी, PCR वैन और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और घायल व्यक्ति के निकट संबंधियों को भी इस योजना के तहत लाभ की राशि है वो नहीं दी जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना हेतु संपूर्ण बजट है वो समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा भी वहन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए है वो सड़क सुरक्षा कोष के निदेशक जन स्वास्थ्य विभाग की टीम को अग्रिम आवंटित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना जिसकी शुरुआत है वो हाल ही में राजस्थान में की गई है। दूसरी योजना है घर घर औषधि योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 1 अगस्त 2021 को। संबंधित वन विभाग है इसका संबंधित। जो घर घर औषधि योजना है वो राजस्थान में शुरू हुई है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा कुल 210 करोड़ रुपए की राशि है वो इसके लिए स्वीकृत की गई है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना में पहल की गई है जिसमें राजस्थान में इस योजना के तहत सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। CM अशोक गहलोत ने 1 अगस्त को घर घर औषधि योजना की शुरुआत की थी। CMR पर गिलोय का पौधा लगाकर इस योजना को शुरू किया था 1 अगस्त को। साथ ही साथ इस योजना के तहत प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य रक्षण और औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से 2 औषधीय गुण वाले पौधे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट है वो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क है वो इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस योजना पर 210 करोड़ रुपए है वो व्यय आएंगे। अगली योजना है राजीव गांधी युवा विकास एवं प्रेरक योजना। जी हाँ, इसकी घोषणा 19 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन है वो किया जाएगा। जी हाँ, योजना में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा और गांवों में 50,000 महिला एवं पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर्स भी बनाए जाएंगे। तो क्यों ये योजना शुरू हुई है? जितनी भी राजस्थान सरकार की योजना है उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए 14 नवंबर से राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। तो राजीव गांधी युवा विकास एवं प्रेरक योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को
स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया था। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मेन फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो 16 अगस्त 2021 को इसके योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी बता दें। तो योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य है वो स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के जो लोगों हैं और उसके अलावा जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना का जो क्रियान्वयन है वो स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना केवल 1 साल तक के लिए ही लागू होगी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह और पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह तक रहने वाली है। योजना के लिए जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर को बनाया गया है। अगली योजना है महत्वपूर्ण जनजाति भागीदारी योजना। जी हाँ, इसका शुभारंभ 9 अगस्त को किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। योजना की जो बजट है वो 30% हिस्सेदारी है वो जन सहयोग के माध्यम से ली जाएगी। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। योजना के तहत आपको बता दें कि जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास एवं आवश्यकता के अनुसार कार्य, जिसमें उन संपत्तियों का निर्माण, मरम्मत, संवर्धन, संरक्षण, उसके साथ साथ रोजगार सृजन एवं कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि से संबंधित कार्य है वो करवाए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 6 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, सीएम अशोक गहलोत ने अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत आपको बता दें कि साल 2020-21 में कुल 10,050 स्कूटी वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिस पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। तो आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बालिका कालीबाई भील नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसीलिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। सामाजिक चेतना की प्रतीक कालीबाई को भावी पीढ़ी के सामने एक मिसाल के रूप में पेश करने के लिए सरकार की ओर से यह भी पहल की गई है को जितनी भी जो मेधावी छात्राओं के लिए संचालित सभी स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर कालीबाई के नाम से शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जी हाँ, राजस्थान में इस योजना की घोषणा 6 जून 2021 को की गई थी और सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी 12 अगस्त 2021 को दी गई थी। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आइए जानते हैं क्या है। तो सीएम अशोक गहलोत ने जो राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए जो परीक्षाओं तथा अन्य किसी प्रोफेशनल कोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोचिंग या किसी अन्य शहर में रह रहे मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा और कोर्स करने की मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाना है। इसके लिए छात्र छात्राओं का चयन है वो उनकी 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट निकाल के तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि हाल ही में इस योजना के लिए तकरीबन 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। यदि आपको बता दें कि शहर या छात्र शहर में स्थित संस्थान से कोचिंग कर रहे हैं तो इस स्थिति में विद्यार्थियों को भोजन एवं आवास के लिए अतिरिक्त 40,000 रुपये प्रतिवर्ष इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जी हाँ, इसका शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था।
इसका जो लाभ है वो आप ध्यान रखिएगा, मई 2021 से इसका लाभ है वो मिलेगा। इसका जो संबंधित विभाग है वो है ऊर्जा विभाग। मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का, जो राजस्थान में आपको बता दें जो लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग इसके माध्यम से निःशुल्क हो जाएगी। किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। योजना के तहत आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये, हर महीने 1,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान है वो दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी किसान की बिजली का कम उपभोग करता है कोई भी किसान, तो उसका बिजली का बिल 1,000 से कम आता है तो बिल की राशि और अनुदान की राशि के बीच के अंतर को लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा, जिससे किसान को जो बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया राशि न हो। योजना के लिए आपको बता दें कि 1450 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से वित्तीय भार है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। इसके पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते के आधार से वो आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य है। अगली योजना है मुख्यमंत्री विद्या संबल योजना। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री विद्या संबल योजना, इसकी मंजूरी 6 जुलाई 2021 को प्रदान की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री विद्या संबल योजना के तहत, जिसमें आपको बता दें गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के विशेषज्ञ की सेवाएं हैं वो लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान सरकार द्वारा जो विद्यालय स्तर एवं राजकीय आवासों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए अनुभवी गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग है वो दी जाएगी, जिसमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इन विषयों की कोचिंग दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से मुफ्त जो कोचिंग का लाभ देने के लिए 5,07.75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना विद्या संबल योजना के तहत मानदेय के रूप में प्रति फैकल्टी 25,000 रुपए की दर से और प्रति छात्रावास 75,000 रुपए है वो राशि वहन की जाएगी। तो राजस्थान विद्या संबल योजना के अंतर्गत चुने गए लोगों को सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में कम सैलरी पर पढ़ा रहे युवाओं को अच्छी सैलरी दी जाएगी और रिक्रूटमेंट के आधार पर अध्यापकों की भर्ती भी करवाई जाएगी। तो इस योजना का जो मुख्य रूप से गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री विद्या संबल योजना के अंतर्गत। अगली योजना है राजस्थान ग्राम रक्षक योजना, जिसका शुभारंभ 9 जुलाई को किया गया था। तो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है ML लाठर, उनके द्वारा पुलिस मुख्यालयों में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को संबल प्रदान करने के लिए ग्रामीणों एवं पुलिस में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 में नियमों में भी संशोधन किया गया है। इसमें ग्राम रक्षक अवैतनिक स्वयं सेवक के रूप में 2 साल के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे। 2 साल के लिए इनको नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 38,934 गाँवों में ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो 9 जुलाई को राजस्थान ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किया था। किसने किया था? ML लाठर ने किया था, जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। पात्रता क्या है? इसके अनुसार जो मूल रूप से पात्रता पूरी करने के लिए जो 8वीं कक्षा पास करना अनिवार्य है, नैतिक चरित्र अच्छा हो, किसी भी अपराध में लिप्त ना हो ऐसा व्यक्ति, और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और आयु सीमा है वो 40 से लेकर 55 वर्ष की अवधि हो। तो संबंधित गांव का ही निवासी हो, जिसे ग्राम रक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2021 से इसका शुरुआत है वो की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को प्रथम चरण को 1 जुलाई से लागू करने को मंजूरी प्रदान की गई है। करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर, आउटडोर एवं जांच की कैशलेस चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में और अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में निजी जांच केंद्रों के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि 1 जनवरी, जी हाँ ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनर्स को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी, और 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्ति किए गए कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रुपए तक की कैशलेस IPD उपचार सुविधा और क्रिटिकल बीमारियों के लिए
5 लाख रुपए की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा और 20,000 रुपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रुपए, ये फैक्ट भी ध्यान रखना, 6100 रुपए प्रति वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपए वार्षिक भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख अतिरिक्त सुविधा वो मिल सकेगी। नेक्स्ट योजना है राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसकी मंजूरी आपको बता दी, घोषणा है वो 23 मई 2021 को की गई थी। शैक्षणिक स्तर 2021-22 के इस योजना का आरंभ किया जाएगा और जो आवेदन करने की तिथि है वो 1 सितंबर 2021 है। राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना सरकार की ओर से योजना शुरू की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका मूल विभाग है। खास बात यह है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राजस्थान में विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधाएं वाउचर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके माध्यम से जो SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग के जो भी छात्र है वो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रावधान क्या है तो चलिए देखते हैं। तो प्रावधान इसके माध्यम से संभागीय मुख्यालय पर अगर छात्र रहता है तो उसे 7,000 रुपये प्रतिमाह, अन्य जिला मुख्यालयों पर आवास करता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। लाभार्थी है वो राज्य के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन घर से दूर रहने वाले लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 5,000 छात्रों की मेरिट के आधार पर 10 माह के लिए वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का लाभ उन 5,000 छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा में 75% अंक हासिल किए हों। वे सभी छात्र जो सरकार की ओर से संचालित छात्रावासों में रह रहे हैं वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो ये थी राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके अलावा अगली योजना है नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना 2019। तो आपको बता दें कि नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना 2021, तो इसके अलावा आपको बता दें कि नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार जो नियम है वो 26 जून 2021 से इसको लागू किया गया है। वित्तीय स्वीकृति मार्च 2021 में मिली है। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना 2021 राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अनुसार जो समेकित बाल संरक्षण सेवाएं हैं, योजना के तहत संचालित होने वाली इस पुरस्कार योजना का जो वित्तीय भार है वो 5.59 लाख रुपए होगा, जिसे किशोर न्याय निधि से वहन किया जाएगा। तो बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। ये पुरस्कार राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को दिए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए की राशि से नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन किया था। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो घोषणा 12 जून 2021 को की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना के संचालन हेतु जो ये विभाग है वो उत्तरदायी विभाग है। मुख्य उद्देश्य कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। अनाथ बच्चों के लिए अलग प्रावधान है और महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है। तो आपको बता दें कि 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता, जी हाँ 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि है वो इसके माध्यम से दी जाएगी। 18 साल तक पूर्ण करने पर 2500 रुपये प्रति माह जो अनाथ बच्चों को, 18 वर्ष उम्र पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। लड़कियों को फ्री सरकारी हॉस्टल और लड़कों को डीबीटी वाउचर योजना का लाभ है वो इसके माध्यम से मिलेगा। विधवा महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, तो विधवा महिलाओं के लिए आपको बता दें कि 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी ही जाएगी। इसके अलावा 1500 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत की गई है। विधवा महिला के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह और स्कूल ड्रेस एवं अन्य किताबों के लिए 2000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। तो गहलोत सरकार द्वारा इसके लिए अनाथ बच्चों के इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है। इसके अलावा अगली योजना है राजकीय अतिथि गृह योजना। इसकी घोषणा 26 जून 2021 को की गई थी। राजकीय अतिथि गृह योजना राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अनुसरण में तैयार की गई पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 का अनुमोदन किया गया था। योजना के जरिए पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक जगहों पर लोगों के ठहराव की व्यवस्था करवाई जाएगी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्यटकों को
प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, कला, उद्योग एवं संस्कृति की इसके माध्यम से जानकारी मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो 2 सितंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2020 लागू की गई थी और पर्यटन विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का भी बजट रखा गया है। तो पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 है और राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी। उन सभी फैक्ट्स को शामिल किया गया है जिनसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।